दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। न्यूज शॉट के इस खास विवेचना के कार्यक्रम में आज बात करेंगे टूरिज्म सेक्टर की, कि टूरिज्म सेक्टर को इस बजट में क्या मिला है। जी हाँ, बिल्कुल, जो आप ऊपर हेडलाइन देख रहे हैं यही मिला है, झुनझुना मिला है। ये बजट में जिस तरीके से इसे इग्नोर किया गया और सालों साल से इग्नोर किया जाता रहा है, वो इस बार के बजट में भी देखने को मिला, क्योंकि इसके लिए कोई दिशा दशा बजट में दिखी नहीं। बहुत ही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बजट इसके लिए निर्धारित किया गया है, और उस बजट से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा बस वही, जिसको कहते हैं ना, झुनझुना पकड़ा दिया। तो ये पता नहीं सरकार इसको क्यों प्रायोरिटी नहीं दे रही है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सेक्टर है, और इस पे विदेशी मुद्रा भी आती है। सरकार के आर्थिक सर्वे की अगर रिपोर्ट देखी जाए, तो सरकार की आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी कहती है कि पिछले साल 92 लाख विदेशी पर्यटक आए, 92 लाख विदेशी पर्यटक आए, और भारत को इनसे 2.3 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। आप सोचिए कि बहुत बड़ी रकम है, 2.3 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। आप ये समझिए कि भारत में जो जीएसटी कलेक्शन होता है 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का हर महीने होता है। 2.3 लाख करोड़ तो विदेशी पर्यटक आ गए और हमें दे गए। और आप ये सोचिए कि अगर इसको बढ़ा दिया जाए, इसको प्रायोरिटी में रख लिया जाए, तो ये 2.3 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। थोड़ी सी मदद करने की जरूरत है सरकार द्वारा इस सेक्टर को, लेकिन वो सरकार इस सेक्टर को इग्नोर करती रही है हमेशा से। और आर्थिक सर्वे दिशा दिखाता है। आर्थिक सर्वे ने बताया कि जिस तरीके से पेंडेमिक के बाद, यानी कोविड जो हुआ था उसके बाद से लगातार इस इंडस्ट्री ने, भले आपने इग्नोर किया, लेकिन इस इंडस्ट्री ने ग्रोथ दर्ज की है। 65% ग्रोथ के संकेत हैं। यानी 65% जो ग्रोथ है इस सेक्टर में हो रही है, इसके संकेत हैं। विदेशी लोग आकर्षित हो रहे हैं, आ रहे हैं इस देश में। 2023 में बड़ी बहुत ज्यादा लोग आए, और इसीलिए यहाँ पर विदेशी मुद्रा भी बहुत ज्यादा प्राप्त हुई है। तो इसको लेकर के जो सरकार का जो इग्नोरेंस है, सरकार की जो प्रायोरिटीज में नहीं है, ये आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जो है, इकोनॉमिक सर्वे, उसको संकेत देती है, उसको दिशा देती है सरकार को कि आप अगर इस पे पैसा खर्च करेंगे तो ये बहुत ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। जो आप स्वरोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार यहाँ से पैदा हो सकते हैं। ये बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बता रही है। और उन्होंने बताया कि विश्व आर्थिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसके हिसाब से यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, जो TTDI है 2024 का, उसके मुताबिक पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया में भारत 39th नंबर पर आ गया है, 39th पोजीशन पर आ गया है। यानी 39वें नंबर पर भारत है। ये एक अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन के लिए विदेशी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। हालांकि ये हमें, हमारा जो देश है, ये डिजर्व करता है टॉप 10 कंट्रीज में, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे हमारे पास संसाधन अगर हो तो हम इसको अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में अ, आप देखेंगे हर मौसम में पर्यटन कर सकते हैं। भारत इतना बड़ा है, जहां पर आप बारिश के सीजन में एक इलाके में नहीं जा सकते तो दूसरे इलाके में जा सकते हैं। जहां पर आप जब ठंड बहुत ज्यादा होती है एक इलाके में नहीं जा सकते तो दूसरे इलाके में जा सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर नेचुरल चीजें देखनी है तो नॉर्थ ईस्ट है, केरल है, मध्य प्रदेश है, हर जगह, उत्तर प्रदेश है। धार्मिक पर्यटन के लिए आपको बहुत सारे प्रदेश हैं। हर एक तरीके का पर्यटन यहाँ पर है। आप नेचर के करीब रहना चाहते हैं, आप जानवरों के करीब रहना चाहते हैं, सेंचुरीज हैं यहाँ पर। आप अगर हिमालयन रीजन में जाना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास है। मतलब हमारे पास हर वो चीज है। डेजर्ट है, बर्फ है, पानी है, समुंदर है, कितना समुंदर किनारा है, बंगाल से लेकर के गुजरात तक। आप देखिए चारों तरफ से हमारे पास
किनारा ही किनारा है समुंदर का। आप क्रूज चला सकते हैं, आप डेजर्ट सफारी डेवलप कर सकते हैं तमाम जगहों पर। आपके पास बहुत बड़े जो इलाका है, हर तरीके का जंगल है, पानी है, रेगिस्तान है, बर्फ है, क्या कुछ नहीं है। आपके पास बैकवाटर्स झीलें हैं, केरला मतलब गॉड्स ओन कंट्री जैसे कहा जाता है, बहुत कुछ है। लेकिन सरकार सुस्त है, सरकार की प्रायोरिटीज में ये है ही नहीं। अगर सरकार प्रायोरिटीज में रखे, मंत्रालय का साइज बड़ा करे, बजट दे, तो ये सेक्टर जादू कर सकता है। मतलब ये सेक्टर इतना तेजी से डेवलप कर सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अभी जो उम्मीद की जा रही है 60-65% ग्रोथ के लिए, 40 से 60% की ग्रोथ के लिए, वो अभी बढ़ के 140%, 200%, 300% हो सकती है। तो इस पर जोर देने की जरूरत है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट ने बहुत अच्छे आंकड़े जो जारी किए हैं, जो एक दिशा देते हैं। रिपोर्ट ने कहा है कि कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, होटल क्षेत्र में बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। पर्यटकों को, जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस पर जो सुविधाएं हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इंडस्ट्री ने जो किया है अपने आप, उसमें 2023 में 14,000 कमरे और जोड़े हैं, यानी 14 होटलों में उनको विस्तार मिला है, कई नए होटल बने हैं। और इस पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं, तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत भी है। अब जो साइज हो गया है होटल्स में, जो रूम्स का जो संख्या हो गई है, वो 1,83,000 हो गई है संख्या। तो इसको और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे होटल्स की जरूरत है। अच्छे होटल्स हों, अच्छी फैसिलिटीज हों, तमाम सुविधाएं हों, तमाम और सारी चीजों की जो सरकार को करना चाहिए, वीजा है, तमाम टीसीएस का मामला है, इसके अलावा फैसिलिटी करने के लिए हेल्प लाइन सेंटर्स हों, हेल्प डेस्क हों। इसके अलावा सरकार जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो अभी हम बहुत कमजोर हैं, बहुत विदेशी यात्रियों के साथ, महिला यात्रियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार की घटनाएं आती हैं, इससे देश की छवि खराब होती है। इसके अलावा चीटिंग बहुत होती है। वो सारी चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है, और ये सरकार ही कर सकती है। लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटेशन सेंटर्स, हेल्पलाइन सेंटर्स, हेल्प डेस्क, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पीपीपी मॉडल पे कर सकती है सरकार। लेकिन सेफ्टी तो आपको खुद करनी पड़ेगी। आप टूरिज्म पुलिस बना सकते हैं, एक अलग डिवीजन बना सकते हैं, उसमें सब पढ़े लिखे हों, बाइलिंगुअल हों और पोलाइट हों, उनको उस तरीके से ट्रेनिंग दी गई हो कि वो शासन के लिए नहीं आए हैं, वो प्रशासन के लिए नहीं है, बल्कि वो जो है लोगों की मदद के लिए है। तो इस तरीके की पुलिसिंग व्यवस्था बनाई जाए, इस तरीके के हेल्प डेस्क बनाए जाए, एयरपोर्ट से लेकर के तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर खोले जाएं, रेलवे स्टेशन पे खोले जाएं, बस अड्डों पे खोले जाएं। तो आप उनका स्वागत कीजिए। जो टूरिस्ट आया है वो आपसे कुछ लेने नहीं आया है, टूरिस्ट आपको कुछ देने आया है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। एज ए कंट्री, आपको, जैसे कहा नहीं जाता है कि बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है कि जो ग्राहक होता है वो भगवान के समान होता है, तो ये टूरिस्ट एक ग्राहक है। देश को ये समझना चाहिए कि टूरिस्ट एक ग्राहक है, तो आपके ऊपर पैसा खर्च करेगा, आपसे कुछ लेने नहीं आया है। ना आपसे लोन लेने आया है, ना आपके यहाँ चोरी करने आया है, वो आपके यहाँ पैसे खर्च करने आया है अपने दम पर। उसने जो पैसा कमाया है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, विदेश से आ रहा है, उसने पैसा कमाया और आपके देश में वो खर्च करना चाहता है। आप उसको सुविधाएं दीजिए, आप उसको फैसिलिटी दीजिए। आप अगर बेहतर फैसिलिटी देंगे तो जो आइटनरी है, हमें कोशिश ये करना है, जो 10 दिन के लिए टूरिस्ट आता है उसकी आइटनरी को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने तक ले जाने की जरूरत है। देश इतना बड़ा है कि अगर कोई घूमना चाहे तो 6 महीने लगेंगे उसको पूरे देश का भ्रमण करने के लिए। हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं, हम इस तरीके से होटल बनाएं, हम इस तरीके से सुविधाएं दें, एक इतनी सारी चीजें सेफ्टी दें, जिससे कि उनकी आइटनरी जो है बने, वो 10 दिन से ज्यादा बने, ज्यादा लंबी बने, ज्यादा दिन तक यहाँ स्टे करें लोग। जब ज्यादा
दिन तक स्टे करेंगे, रोजगार बढ़ेगा, वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भी ज्यादा मिलेगी देश को। तमाम ऐसी चीजें हैं, इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमें उनका वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उनको फील गुड कराना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ग्राहक हैं। उनको उसी नजरिए से देखना चाहिए। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम उनको वेलकम करना तो छोड़िए, अभी हम उनको बिल्कुल इस तरीके से देखते हैं कि पता नहीं क्यों आ गए हमारे यहाँ। ऐसा कम से कम ना कीजिए, उनका वेलकम कीजिए, उनका वीजा जल्दी से दीजिए, उनको फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो तमाम चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सी, ट्रैवल करने के लिए और तमाम चीजें, रेलवे को दुरुस्त कीजिए, फ्लाइट्स को दुरुस्त कीजिए। वो तमाम चीजें जो आपको करनी चाहिए, जो सरकार कर सकती है, वो सरकार को करना चाहिए। क्योंकि एक और आर्थिक सर्वे एक बात को और इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से एआई आ गया है, और एआई बहुत सारी नौकरियां खा रहा है, खास तौर पर सर्विस सेक्टर की नौकरियां एआई खा रहा है। अब इसमें जब नौकरियां जाएंगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आप क्या करेंगे? तो आर्थिक सर्वे ये बात भी कह रहा है कि अगर आप इस सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो वो जो उधर नौकरियां जाएंगी उसकी भरपाई ये सेक्टर करने की क्षमता रखता है। इसमें आपको बहुत आसानी से, और ये भी कह रही है आर्थिक रिपोर्ट की, बहुत आसानी से इस पर आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। आप विदेश में आप अपना एडवर्टीजमेंट कीजिए, आप इंडिया के अंदर आप जो फैसिलिटीज देनी है, जो सुविधाएं देनी है, वो दीजिए। जब आप ज्यादा एडवर्टीजमेंट करेंगे उन इलाकों में, उन देशों में जहां से आपके पास टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, अच्छे से आप उनको बताएं, समझाएं, कन्विंस करें। वहां पर हेल्प डेस्क हो, वहां पर आपके लिए टूरिस्ट के लिए अलग से डेस्क हो, तमाम ऐसी कोलाबोरेशंस हो सकते हैं वहाँ के जो ट्रेवल एजेंट्स हैं उनके साथ। तब आपके यहाँ ज्यादा संख्या में लोग आएंगे। अभी 90 लाख आए हैं, ये 9 करोड़ आने चाहिए। आपको ये मतलब देश की सरकार को ये सोचना होगा, जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है उसको ये सोचना होगा, और बजट में आपको बजट ज्यादा देना होगा। इकोनॉमिक सर्वे ने जो आपको रास्ता दिखाती है, बार बार आर्थिक समीक्षा होती है, रिपोर्ट आती है आर्थिक समीक्षा की, वो ऐसा लगता है कि वो कचरे के डब्बे में डाल दी जाती है। क्योंकि जो जरूरत के लिए इंगित करती है कि ये जरूरतें हैं, जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है, सेवाओं में सुधार की जरूरत है, अच्छे ट्रेंड स्किल्ड लोगों की जरूरत है, लेकिन क्या करेगी सरकार? अभी इस बजट में कुछ ऐसा दिखा क्या? सिर्फ कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, उससे क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल्ड लोग चाहिए, जिनको उन इलाकों की जानकारी हो, ऐसी ट्रेनिंग हो, ऐसे गाइड्स हो जो बता सकें, ऑथेंटिक जानकारी दे सकें। होटल इंडस्ट्री में पढ़े लिखे बच्चों की जरूरत है, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। तमाम ऐसे ट्रैवल एजेंसीज हैं, बहुत सारे साधन संसाधन जुटा करके आप उस इंडस्ट्री को खड़ा कीजिए। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट बहुत कुछ इशारा कर रही है। रोजगार के लिए जो ये कहा गया है कि इसमें अपेक्षाकृत बहुत आसान है। दूसरे सेक्टर में आप रोजगार जनरेट करते हैं, सर्विसेज बेचते हैं या गुड्स बेचते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तब आपके पास पैसा आता है। यहाँ पर क्लाइंट खुद चल के आ रहा है, क्लाइंट खुद चलकर आ रहा है और पैसा लेकर के आ रहा है और पैसा खर्च करने के लिए आ रहा है। वहां आप कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में पैसा लगाइए, आप खुद पैसा मतलब आप उनको बुलाते हैं, मीट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं तमाम, कि किसी तरीके से हमारे यहाँ पैसा लगा है। इंसेंटिव्स देते हैं, इतने ज्यादा ज्यादा इंसेंटिव्स हैं कि पूछिए मत। इतने ज्यादा इंसेंटिव्स आप वहां देते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए। और जो जो चल के आ रहा, जो आप इसको इन्वेस्टर इन्वेस्टर मानिए, वो चल के आ रहा, आपके यहाँ पैसा खर्च कर रहा, लेकिन आप उसको, उस पैसे को लेना ही नहीं चाह रहे। उसको आप बुनियादी सुविधाएं दे दीजिए, उसको आप अच्छा फील गुड कराइए, वो ज्यादा दिन रुकेगा यहाँ पर। जो टूरिस्ट है उसको हर जगह कहीं उसको परेशानी ना हो, ये आपको करना है। और इससे टूरिज्म सेक्टर बूम कर जाएगा। अभी आपने जो बजट दिया है ये महज ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मैं आपको बता देता हूँ सरकार ने कितना बजट दिया है। इतना बजट दिया है कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि ये क्या मजाक किया गया है। बजट में सिर्फ अभी ये कहा गया है कि जो पिछले साल जो बजट दिया था उससे
3.3% हमने इस बार ज्यादा बजट दिया है। और उस बजट से आप कोई चीज के डेवलपमेंट की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। अभी जो उन्होंने कहा है कि वो कॉरिडोर बनाएंगे, कॉरिडोर बनाने की बात कही है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनाया, अच्छी बात है। कॉरिडोर बनाया आपने, डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़े वहां पे, और इतना ज्यादा बढ़ गए कि ओवरबर्डन हो गए। आगे की फैसिलिटी कौन बनाएगा कि ओवरबर्डन ना हो? कॉरिडोर बना दिया आपने, बाकी फैसिलिटीज कौन बनाएगा? वो बनाने की जरूरत है। पहले वो फैसिलिटीज बनाइए, फिर कॉरिडोर बनाइए। तो अभी इन्होंने कहा कि हम विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह बनाएंगे। एक इन्होंने काशी कॉरिडोर मंदिर का बनाया है, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, और वही लेकर के सब जगह कि हम इसी के तर्ज पर यहाँ बनाएंगे, इसी के तर्ज पर यहाँ बनाएंगे। भाई ठीक है, वो बना लीजिए, बाकी कुछ भी करने की जरूरत है आपको? वो मंदिर वैसे भी लोग देखने जाते थे। आप अगर फैसिलिटीज पे ध्यान दीजिए, वो ध्यान नहीं है, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। और आपने जो कहा है राजगीर का भी डेवलपमेंट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लान कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ही जरूरत है, आप कीजिए। तमाम चीजें आपको करने की जरूरत है, वो कीजिए। और जो बजट में आपने एक झुंझुना पकड़ाया है, कितना बजट दिया है? 2,479.62 करोड़। ये कोई बजट है? मोटे तौर पर मान लीजिए 2,500 करोड़। 2,479.62 करोड़, 2,500 करोड़ मान लेते हैं। पिछले साल इन्होंने आवंटित किया था 2,400 करोड़, तो 3.3% बढ़ा दिया। उन्होंने कहा ये आप मंत्रालय संभालिए, ये आपको पैसा दिया जा रहा है, इसी से आपको जो करना है वो करिए। और आपको एक बात और आश्चर्य लगेगा, 2,400 करोड़ जो पिछले साल इन्होंने आवंटित किया था, उस 2,400 करोड़ में बाद में संशोधन कर दिया। तो जो संशोधन के बाद जो बजट आया वो 1,692 करोड़ आया। अब आप सोचिए, 1,692 करोड़ बजट, 2,400 आपने कहा, 1,692 करोड़ आपने दिया। ये एक एक तरीके से आप वो बजट जो आप एक तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हैं, उसको भी आप खर्च करने नहीं देना चाह रहे हैं, उसको भी आप संशोधित कर रहे हैं, कहीं और डाल रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं इसको। ये समझ से परे है। अगर आपको वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप करना है तमाम अपने पर्यटन स्थलों को, पैसा तो लगेगा ना भाई। और पैसा लगेगा तभी वो पर्यटक आएंगे और फिर पैसा आपको वापस आएगा। लेकिन फोकस ही नहीं है सरकार का। सरकार को पता नहीं किस तरीके से कौन है एडवाइजर्स जो पर्यटन के क्षेत्र को अमृत काल जरूर कहते हैं, लेकिन ये अमृत काल में सरकार क्या कर रही है ये पता नहीं। क्योंकि इसमें बहुत जरूरी है कि सरकार बड़ा बजट लाए। 2,500 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है इस सेक्टर का। बहुत जरूरत है, बहुत पैसे की जरूरत है यहाँ पर। आप स्पेशल पैकेज आवंटित कीजिए, एक एक खंड को डेवलप कीजिए, फोकस करिए, अपने आप डेवलप हो जाएगा। पीपीपी मॉडल पे डेवलप कीजिए, जैसे मर्जी वैसे डेवलप कीजिए, आप डेवलप कीजिए इसे। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए 2,400 करोड़, 2,500 करोड़ में इस बार 2,080 करोड़ आवंटित किए गए हैं। लेकिन ये भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी जो रिवाइज हुआ था उसमें भी कम कर दिया गया था, 1,294 करोड़ कर दिया गया था। तो ये इस बार भी रिवाइज हो जाएगा। 2,080 करोड़ जो अभी आवंटित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो अभी देखना कम हो जाएगा। जब हम लोग अगले उसमें देखेंगे, अगले साल के बजट में आर्थिक सर्वे आएगा तो पता चलेगा कि ये रिवाइज कर दिया गया था। तो ये ना हो, इस तरीके से जो दिया है वो भी खर्च करिए और बढ़ाइए, इसको कई गुना बढ़ाने की जरूरत है। विश्वपद मंदिर कॉरिडोर बना लेंगे, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बना लेंगे, लेकिन उसके अलावा डेवलपमेंट कीजिए। जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो बड़ा मुद्दा है उसको आप एड्रेस करना है, जरूरी है। तो ये क्योंकि जब तक कोई चीज का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं होगा और इस सेक्टर को जब आप इंडस्ट्री के तरीके से नहीं लेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। सरकार कह रही है कि हम उड़ीसा के तमाम तीर्थ स्थलों को अभी डेवलपमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक तौर पर हमारा गौरवशाली स्वरूप था, उस स्वरूप को हम फिर लाएंगे। बिल्कुल लाइए, लेकिन उस स्वरूप में क्या क्या था? उस स्वरूप में यह था कि देश विदेश के
हजारों छात्र वहां पढ़ते थे। उसका स्वरूप ये था कि वहां की जो लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब उसमें आग लगाई गई तो वो कई महीनों तक चलती रही। तो आपको वहां का अगर उसका प्राचीन गौरवशाली इतिहास वापस करना है तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाना है और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाना है। आप सोचिए कि अभी इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। मैं खुद देख के आया हूँ अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी। वहां लोग देखने जाते हैं, टिकट लगती है। उस लाइब्रेरी को अगर आप नालंदा में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे, लोग आएंगे, देखने आएंगे, पैसा दे करके देखेंगे। वो भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्पॉट बनेगा, टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा, दुनिया भर के लोग आएंगे। आप इस तरीके से उसको प्रोपोगेट कीजिए कि नालंदा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। गौरवशाली इतिहास को आप लेकर के आइए। वो तभी आ पाएगा जब आप वहां पर फिर से एक दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाएंगे, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे और उसको गौरवशाली इतिहास के पन्नों को आगे लेकर के आएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए साहब, हमने फिर वही बनाया है जिस तरीके से पहले था। तो लोग आएंगे और इतना ज्यादा आएंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप करके तो देखिए। तो अगर आपको गौरवशाली स्वरूप लाना है तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय को उसी गौरवशाली रूप में ले जाना पड़ेगा। फेथ यानी कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के जो कंसल्टिंग सीईओ हैं आशीष गुप्ता, उन्होंने बयान दिया है कि वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उसमें भारत में पर्यटन केंद्र बनाने की क्षमता है, जो उत्साहजनक है। हालांकि बजट रिकमेंडेशन में भी इसका समर्थन होता तो अच्छा होता। वो कह रहे हैं भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा, फंड भी चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग और पब्लिसिटी बजट में वृद्धि, हॉस्पिटैलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना, यात्रा पर टीसीएस को समाप्त करना, टूरिज्म, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी पर जीएसटी दरों में कमी जैसे उपाय इंडस्ट्री की कुछ मांगे हैं। लेकिन वो मांगे मांगे ही रह गई। न टीसीएस पे बात हुई, न हॉस्पिटैलिटी पे बात हुई, जीएसटी वगैरह की जो बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, पब्लिसिटी बजट की जो बात है सरकार को करना चाहिए, बजट में भी नहीं आया। तो इस तरीके से वो बजट नहीं है। 33 करोड़ में विदेशी प्रचार प्रसार के लिए जो बजट रखा गया है उसमें क्या कर लेंगे आप? 33 करोड़ का बजट कुछ भी नहीं होता है। पिछले साल 100 करोड़ का बजट रखा गया था, संशोधित आंकड़ा जो आया था आवंटन, और वो 100 करोड़ से भी ज्यादा खर्च हुआ। 176.97 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यानी जब पिछले साल इतना बजट खर्च हुआ आपको प्रचार प्रसार में, तो आपको इस साल और बजट बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आपने वो बजट कम कर दिया। 33 करोड़ में विदेशी प्रचार प्रसार क्या कर लेंगे आप? कहाँ एडवर्टीजमेंट चला लेंगे आप? तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि प्रचार प्रसार के लिए आपके पास बजट होना चाहिए, ज्यादा बजट होना चाहिए, और तभी आप वो कर सकते हैं। इस सेक्टर के ग्रोथ के लिए जरूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार इसको एक इंडस्ट्री के तरीके से ध्यान दे। इसमें जो इंसेंटिव्स देने हों वो दे। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना वो दे, क्योंकि ये रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। इसमें रोजगार डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी तरीके से मिलता है, विदेशी पूंजी आती है, बहुत कुछ है इस सेक्टर में करने के लिए। अगर इस सेक्टर को करे सरकार, फोकस ले करे, तो इस सेक्टर का कायाकल्प हो सकता है, काया पलट हो सकता है, और ये सेक्टर रोजगार के साधन मुहैया करा सकती है। पॉलिटिकल गेन भी होगा इससे। जब आप रोजगार देंगे, लोग बेरोजगार नहीं होंगे, तो इसका आपको पॉलिटिकल गेन भी होगा, आपको लोग वोट भी करेंगे। तो सरकार को ये ध्यान देने की जरूरत है। एक ऐसा सेक्टर जो आपसे मदद की उम्मीद कर रहा है और आप जो मदद करते हैं उससे ज्यादा रोजगार दे रहा है, उससे ज्यादा विदेशी मुद्रा दे रहा है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के सहारे मत छोड़िए, उनकी मदद कीजिए। जो आपसे मदद हो सकती है, जो आपके ही हाथ में है मदद करना, वो आपसे लोग उम्मीद करते हैं वो करने की, तो करिए। इस सेक्टर को झुंझुना मत पकड़ाइए, ये सेक्टर बहुत ग्रो करेगा। दुनिया भर में अब ट्रेंड चल रहा है टूरिज्म का, आप भी उसको अपनाइए। दर्शकों, दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। क्या ये 2,500 करोड़ पर्याप्त हैं या इस पर और पैसे खर्च करने की जरूरत है, इस सेक्टर की मदद की जरूरत है? कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरी दरखास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको क्या मिलता है, इस चैनल पर आपको आपकी बात मैं करता हूँ, इस चैनल पर जनहित की बात करता हूँ, लोकतंत्र की बात करता हूँ, संविधान की बात करता हूँ, आम जनमानस की बात करता हूँ। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, ऐसी ही बात करते हैं, ऐसी बातें पसंद है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं उन मुद्दों का एनालिसिस करता हूँ जो जन सरोकार पे होते हैं। फिलहाल इतना ही। न्यूज शॉट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।